हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा सेट्स, इसके एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 4 सेट दिए हैं, उनके एलिमेंट्स भी दिए हैं। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, सेट डी दिया है। यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। ठीक है जी। देखिए सेट ए के एलिमेंट्स दिए हैं 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी के एलिमेंट दिए 7, 9, 11, 13। सेट सी के एलिमेंट्स दिए 11, 13, 15 एंड सेट डी के एलिमेंट्स दिए 15 एंड 17। तो ये सारे सेट्स के एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए बेटा। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। वैसे तो बेटा यहाँ पर सेट के एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, लेकिन दोबारा लिख दिए हैं ताकि आपको, क्योंकि मैं जब रजिस्टर के ऊपर करूंगी आपको देखने में दिक्कत होगी, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगी, यहाँ पर सेट ब्रैकेट लगा दूंगी बेटा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि सेट ए और सेट बी के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स आप देख लीजिए। 3 सेट ए में है, क्या वो सेट बी में है? नहीं है। 5 सेट ए में है, क्या सेट बी में है? नहीं है। 7 सेट ए में है, क्या सेट बी में है? 9 सेट ए में है, क्या सेट बी में है? 11 सेट ए में है, सेट बी में है? हाँ है। 13 सिर्फ सेट बी में है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो गए? 7, 3, 9। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या निकल जाएगा बेटा? 7, 9, 11। ये एलिमेंट्स लिख लेंगे आंसर। सेट ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब सेकंड पार्ट है, इसमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो यहाँ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। इसका मतलब क्या है, जो सेट बी दिया है और सेट सी दिया है इसके अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सब बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं। सेट बी में यहाँ पर 7 दिया है, क्या यहाँ पर 7 है? नहीं है। सेट बी का दूसरा एलिमेंट 9 है, क्या ये सेट सी में है? नहीं है। सेट सी का तीसरा एलिमेंट 11 है, क्या वो सेट सी में? हाँ है। सेट बी का चौथा एलिमेंट 13 है, क्या वो सेट सी में? हाँ है। 15 सिर्फ सेट सी में है, सेट बी में नहीं है। तो यानी कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से निकल गए यहाँ पर? 11 एंड 13। तो यानी कि बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर क्या निकल गया? 11 एंड 13। उसके बाद थर्ड पार्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं, जैसे बेटा हमें यूनियन दे दिया था 3 सेट का निकालने के लिए, ऐसे इंटरसेक्शन दे दिया 3 सेट का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले सबसे हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर क्या दिया, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो मैं यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट लगा सकती हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं पहले यहाँ पर क्या निकालूंगी, ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगी। तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए ए और सी के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अब सेट ए और सेट सी का जब इंटरसेक्शन लिखना है तो सेट ए और सेट सी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सेट ब्रैकेट में। तो चेक कर लेते हैं। सेट ए में 3 है, क्या सेट सी में है? नहीं है। सेट ए का एलिमेंट 5, क्या सेट सी में है? नहीं है। सेट ए का एलिमेंट 7, क्या सेट सी में है? नहीं है। सेट ए का एलिमेंट 9, क्या सेट सी में है? नहीं है। सेट ए का एलिमेंट 11, क्या सेट सी में? हाँ है। और बाकी ये 2 एलिमेंट सिर्फ सेट सी में, सेट ए में नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट क्या निकल गया बेटा? 11 निकल गया। यानी बेटा ए इंटरसेक्शन सी क्या निकल गया हमारा? 11 निकल गया। तो अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन सी तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके साथ डी सेट जो है, अब इन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन सी और इसके साथ डी सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट क्या है? 11 है। और डी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 15 एंड 17। तो क्या ये एलिमेंट सेम है? नहीं है। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट सिर्फ सेट डी में है और 11 एलिमेंट सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी में आया है, यानी कि इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये एम्प्टी सेट है। तो या तो इसमें ऐसे सिंबल बना दो या फिर यहाँ पर लिख दो 5 आंसर। ठीक है जी, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे ना, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी है वो। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी ए इंटरसेक्शन सी, सेट ब्रैकेट का साइन लगा दूंगी। अब सेट ए और सेट सी के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 3 सेट ए के अंदर है, सेट सी में नहीं है। 5 सेट ए में है, सेट सी में नहीं है। 7 सेट ए में है, सेट सी में नहीं है। 9 सेट ए में है, सेट सी में नहीं है। 11 सेट ए और सेट सी दोनों में है। और 13 और 15 सिर्फ सेट सी में है, सेट ए में नहीं है। सेक्शन सी के निकल जाएगा 11। कॉमन एलिमेंट हमारा सिर्फ क्या आ गया, यहाँ पर 11 आ गया। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन डी लिख देते हैं। सेट, अब एलिमेंट्स चेक करने होंगे कि सेट बी और सेट डी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो देखिए सेट
बी में 7 है, सेट डी में नहीं है, सेट बी में 9 है, सेट डी में नहीं है, सेट बी में 11 है, सेट डी में नहीं है, सेट बी में 13 है, सेट डी में नहीं है, और 15 और 17 सिर्फ सेट डी में है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। या तो सेट ब्रैकेट का साइन लगा दो या फिर लिख दो 5 आंसर। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, देखो इसमें इंटरसेक्शन भी है और इसमें यूनियन भी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। चारों इसमें 3 सेट यूज हो रहे हैं, ए बी सी, तीनों के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले बी यूनियन सी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे। यूनियन आपको पता है कैसे निकालते हैं, जो सेट बी है और जो सेट सी है इसके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सेट बी के पहले एलिमेंट लिख देती हूँ मैं, क्या क्या है, 7 9 11 13, ठीक है। अब सेट सी में 11 और 13 तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, क्या बच गया, 15 बच गया, 15 ले लेंगे, तो यानी कि बी यूनियन सी क्या निकल गया, 7 9 11 13 15। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे सेट ब्रैकेट का साइन लगा देंगे, ये गलती से बेटा मैंने यहाँ पे सेट ब्रैकेट का साइन लगा दिया था, ठीक है जी, सेट ब्रैकेट का साइन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये बी यूनियन सी तो हमारा निकला है ना, और साथ में जो सेट ए है हमारा, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, इनके एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लिखना है। अब चेक कर लेंगे कौन सा कॉमन एलिमेंट है। अब देखिए सेट ए में 3 है, क्या बी यूनियन सी में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। सेट ए में 5 है एलिमेंट, क्या बी यूनियन सी में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें सेट ए में 7 एलिमेंट है, क्या बी यूनियन सी में 7 है, हाँ है। अब सेट ए में 9 है, क्या बी यूनियन सी में 9 है, हाँ है। अब सेट ए में 11 है, क्या बी यूनियन सी में 11 है, हाँ है। तो क्या नहीं है, 13 और 15 नहीं है, वो सिर्फ बी यूनियन सी में है। यानी कि जब इंटरसेक्शन निकालते कॉमन एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए, सेट ए और बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 7 9 11, और यही इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर होगा, ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ठीक है, सेट ब्रैकेट का साइन लगेगा। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। देखिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 3 5 7 9 11, इनमें से कोई भी एलिमेंट सेट डी के अंदर नहीं है, और सेट डी के जो 2 एलिमेंट है 15 और 17 वो सेट ए में नहीं है, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट एकदम एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि ये एक एम्प्टी सेट है। तो या तो सेट ब्रैकेट का साइन लगा दो या फिर 5 लिख दो आंसर, ठीक है जी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर बेटा क्या बोल रहे हैं, यहाँ आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन डी, ये निकालना है, ठीक है। तो पहले सबसे हम क्या करेंगे, बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में दिया है। यानी कि बी यूनियन डी कैसे निकलेगा बेटा, बी यूनियन डी के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। जो सेट बी है और जो सेट डी है, इनके एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है, सभी एलिमेंट्स को, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कंबाइन करके लिखने हैं एलिमेंट्स। तो पहले सेट बी के सारे एलिमेंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कौन कौन से हैं, 7 9 11 13। अब सेट डी में देख सकते हो 15 और 17 दोनों अलग एलिमेंट है, तो ये भी इसमें आ जाएंगे। यूनियन आपको ध्यान होगा, यूनियन कैसे लिखते हैं बेटा, जो भी सेट के हमें यूनियन लिखना है उनके सारे एलिमेंट, उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट आपको लिख देने हैं, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर बी यूनियन डी लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, फाइनली हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी, ये निकालना है ना बेटा। तो बी यूनियन डी तो हमने निकाल ही दिया, यानी कि बी यूनियन डी और सेट ए जो है, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो 3 जो है, जो सेट ए में आ रहा है बी यूनियन डी में नहीं आ रहा, इसको हम कैंसिल कर देंगे। 5 जो है वो सेट ए में आ रहा है, बी यूनियन डी में नहीं आ रहा है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। 7 जो बी यूनियन डी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, ये कॉमन एलिमेंट है, ये लिख देती हूँ पहला। 9 जो है वो सेट ए में भी आ रहा है और बी यूनियन डी में भी आ रहा है, इसको भी लिख देती हूँ, ये भी कॉमन एलिमेंट है। 11 जो सेट ए में आ रहा है और बी यूनियन डी में भी आ रहा है, इसको भी लिख देती हूँ। बाकी 13 15 17 ये कॉमन एलिमेंट नहीं है, इनको हम कैंसिल कर देंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या निकल गया, 7 9 11, ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर हम बी यूनियन सी निकालेंगे और फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाल देती हूँ, सेट ब्रैकेट का साइन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर सेट ए में 3 है, क्या वो सेट बी में है, नहीं है। सेट ए में 5 है, क्या सेट बी में है, नहीं है। सेट ए में 7 है, क्या सेट बी में है, ये एक कॉमन आ गया, ठीक है एलिमेंट।
सेट ए में 9 है क्या सेट बी में? यहाँ है, ये भी एक कॉमन एलिमेंट आ गया। फिर सेट ए में 11 है क्या सेट बी में? यहाँ है, ये भी एक कॉमन एलिमेंट आ गया। सेट जो 13 है वो सिर्फ सेट बी में है, सेट ए में नहीं है, तो ये कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारा? 7 9 11। अब यहीं पर बेटा मैं बी यूनियन सी लिख कर दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो। तो पहले तो बी के सारे एलिमेंट लिख देती हूँ, क्या है? 7 9 11 13, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 7 9 11 13 आ गया। अब यहाँ पर देखो कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, हाँ 11 और 13 रिपीट हो रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे? 15। यानी बी यूनियन सी हमने क्या निकाल लिया बेटा? 7 9 11 13 15, ये एलिमेंट्स निकल गए उसके, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? हमें लिखकर दिखाना है देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इनका इंटरसेक्शन, ये जो दो हमने सोल्व किए ना, एक तो ए इंटरसेक्शन बी, एक तो ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन सी है? देखो 7 ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है और बी यूनियन सी में भी आ रहा है। 9 ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है और बी यूनियन सी में भी आ रहा है। 11 ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है और बी यूनियन सी में भी आ रहा है। 13 और 15 नहीं आ रहे, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि हमारा इसका आंसर क्या निकल जाएगा? 7 9 11 आंसर। Therefore A इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकल गया 7 9 11, ठीक है जी। इसका 10th पार्ट देख लेते हैं, ठीक है जी। 10th पार्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भी बेटा? उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो पहले ए यूनियन डी निकालना है, फिर इंटरसेक्शन निकालना है इसका किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो पहले ए यूनियन डी और बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी का मतलब क्या है? जो सेट ए है और सेट डी है उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख दो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम इस केस में क्या करते हैं? सबसे पहले जो पहला सेट दिया होता है उसके सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। वो क्या है? 3 5 7 9 11। अब देख लेते हैं जिस दूसरे सेट के साथ इसका यूनियन लिखना है उसमें कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं रिपीट हो रहा। तो देखो यहाँ पर तो 3 5 7 9 11 थे सेट ए के एलिमेंट, और यहाँ पर सेट डी के एलिमेंट क्या है? 15 17, कोई एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, यानी दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया। उसके बाद हमें और क्या निकालना है? बी यूनियन सी निकालना है, यानी कि अब सेट बी और सेट डी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं सेट बी के सारे एलिमेंट लिख देती हूँ। वो क्या है? 7 9 11 13, ठीक है। अब सेट सी में देखिए क्या सेट बी के कोई एलिमेंट आ रहे हैं? 11 और 13 आ रहे हैं, तो इन दोनों को तो हम नहीं लिखेंगे। क्या बचा? 15 बचा, वो हम लिख देंगे, यानी कि बी यूनियन सी हमारा क्या निकल गया? इसके एलिमेंट्स क्या निकल गए? 7 9 11 13 15, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए, देयरफॉर ए यूनियन डी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, यानी कि बेटा ये जो दो हमने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी निकाला है, इनके एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अब चेक कर लो, देखो 3 ए यूनियन डी में आ रहा है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आएगा। 5 फिर ए यूनियन डी में आ रहा है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा। 7 ए यूनियन डी में भी आ रहा है और बी यूनियन सी में भी आ रहा है, इसको ले लेंगे। 9 ये भी ए यूनियन डी में आ रहा है और बी यूनियन सी में भी आ रहा है, इसको भी ले लेंगे। फिर 11 ए यूनियन डी में आ रहा है और बी यूनियन सी में आ रहा है, इसको भी ले लेंगे। फिर 15 ए यूनियन डी में आ रहा है और बी यूनियन सी में आ रहा है, इसको भी ले लेंगे। 17 सिर्फ ए यूनियन डी में आ रहा है, बी यूनियन सी में नहीं आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11 15 आंसर। 13 भी नहीं लेंगे, कॉमन नहीं है, ठीक है बेटा। जो कॉमन एलिमेंट्स है वही लेते हैं ना। तो कॉमन क्या है? 7 है, 9 है, 11 है और 15 है, ये सारे एलिमेंट्स हमने इसमें लिख दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें आपको 3 सेट दिए हैं, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिए है। इसमें 4 सेट दिए हैं, बेसिकली 3 नहीं दिए, 4 सेट दिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, और चारों ही आपको किसमें दिए? सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। तो सबसे पहले तुम इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहीं पर लिख देती हूँ सेट ए, ठीक है जी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सेट ए में? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स कोई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है जी। सेट बी के अंदर क्या दिया हुआ है? सेट बी में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स कोई इवन नेचुरल नंबर है। देखो बेटा नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 4 6 8, इसमें वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो इवन होते हैं, यानी कि 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सी सेट के अंदर क्या दिया है?
सी सेट में दिए एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स कोई ओड नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर तो है लेकिन सारे नेचुरल नंबर कौन से हैं, ओड है, यानी कि सारे ओड नंबर इसमें आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे ही होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी। ओड नेचुरल का मतलब क्या है, ओड नंबर है और नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो सारे ही हैं, ओड नंबर आपको लिखने हैं यहाँ पर। सेट डी के अंदर क्या बोल रहे हैं बेटा, सेट डी में बोल रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे कौन से आ जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। ठीक है जी, सब तरीके के नंबर आपको लिखकर दिखा दिए बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आंसर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही इस क्वेश्चन का देना होगा, क्योंकि जिस फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमें उसी में आंसर देना होता है। ये आपको लिखकर दिखाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, अगर सपोज करो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, अब आप इसको देखते हैं नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर, आप कंफ्यूज होते हैं कि आंसर क्या होगा, तो आप ए इंटरसेक्शन बी अगर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया तो इजीली आप कंपेयर कर पाओगे कि आंसर क्या आएगा। जैसे कि अगर मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन लिखना है, ए के एलिमेंट में देख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 है, बी के एलिमेंट 2 4 6 8 10 है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो अगर मैं इसके कॉमन एलिमेंट देखूं तो कॉमन एलिमेंट बेटा कौन से निकलने वाले हैं, मेरे जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो निकलने वाले हैं, क्योंकि देखो 2 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, फिर 4 सेट ए में है, सेट बी में भी है, फिर 6 सेट ए में, सेट बी में भी है। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं नेचुरल नंबर्स को तो 8 आ जाएगा इसमें जो कि इवन नेचुरल नंबर में आ रहा है, 10 आ जाएगा जो इवन नेचुरल नंबर में आ रहा है, 12 आ जाएगा जो इवन नेचुरल नंबर में आएगा। यानी कि इसका अल्टीमेटली आंसर क्या निकल रहा है, इसका आंसर निकल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो यही चीज मैं यहाँ पर लिख दूंगी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या निकलेगा, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो कि किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है आंसर। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा यहाँ पर बेटा, देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए ए के एलिमेंट्स क्या है, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और सेट सी के एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो अगर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालें तो क्या निकलेंगे, 1 निकल जाएगा, फिर 2 तो नहीं निकलेगा, 3 निकल जाएगा, 4 नहीं निकलेगा, 5 निकल जाएगा, 6 नहीं निकलेगा, 7 निकल जाएगा। अगर इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं तो 9 निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। यानी कि कैसे नंबर निकल रहे हैं, ओड नेचुरल नंबर निकल रहे हैं। अगर ए इंटरसेक्शन सी करते हैं तो 1 3 5 7 9 11 ये कौन से नंबर होते हैं, ओड नेचुरल नंबर होते हैं। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा हमारा आंसर इसका बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। और ये किसके इक्वल है, ये सेट सी के इक्वल है आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। यहां पर क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन डी लिखकर दिखाना है आपको। तो सेट ए और सेट डी को देख लेते हैं बेटा। सेट ए में कैसे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सेट डी में कैसे आ रहे हैं 2 3 5 7 11 13। यानी कि अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कॉमन लिखना होता है, कॉमन नंबर। तो 2 सेट ए में आ रहा है, सेट डी में आ रहा है, उसके बाद 3 सेट ए में आ रहा है और सेट डी में भी आ रहा है, उसके बाद 5 सेट ए में आ रहा है और सेट डी में भी आ रहा है, उसके बाद 7 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। मतलब कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर सारे। ठीक है, किससे स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 11। यानी कि कौन सा नंबर निकल रहे हैं बेटा, अगर आप नोटिस करो देखो 1 तो नहीं आएगा, कॉमन नंबर लिखने होते हैं ना। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है कि सेट ए और सेट डी के कॉमन आपको जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। ठीक है जी, तो सेट ए और सेट डी को अगर हम कंपेयर करते हैं, इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन से निकल रहे हैं, ऐसे नंबर्स निकल रहे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी, ऐसे नंबर निकल रहे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन डी निकल जाएगा आपका, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। और ये किसके इक्वल है बेटा, ये सेट डी के इक्वल है आंसर। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि अब सेट बी और सेट सी का इंटरसेक्शन लिखना है, यानी कि सेट बी और सेट सी के कॉमन एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। अब सेट बी में देखिए कौन से एलिमेंट्स हैं,
2 4 6 8 10 और सेट सी में क्या है 1 3 5 7 9। अब इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो सारे इवन नंबर है और यहाँ पर सारे ओड नंबर आ रहे हैं, तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कैसा सेट है, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट को या तो इस तरीके से लिख दो और करके ऐसे लिख दो, इसका आंसर तो ये आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे किसी भी गिवन सेट से मैच नहीं कर रहा, ये एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद हमें लिखना है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी लिखना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी कि सेट बी और सेट डी के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट्स हमें देखने पड़ेंगे कौन से हैं। सेट बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा 2 4 6 8 10, सेट डी में आ रहे हैं 2 3 5 7 11 13, यानी कि इनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। अगर आप देखो सिर्फ 2 कॉमन है और कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 आंसर। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पार्ट है, हमें लिखना है सी यूनियन डी। सी यूनियन डी का मतलब क्या है, सेट सी और सेट डी के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट्स हमें देखने पड़ेंगे कौन से हैं। तो सेट सी में देखिए बेटा, सेट सी के एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9 11 और सेट डी के एलिमेंट्स क्या है 2 3 5 7 11 13। अगर आप नोटिस करो, देखो 3 5 7 9 11 ये सब इसमें आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट ये सारे हैं, मतलब कि 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 और 13, इसमें भी अगर आप आगे इसको चलाओगे तो 13 15 17 जाएगा, इसमें भी इस तरीके से कुछ कुछ एलिमेंट्स हो गए, इसके बाद 17 मैच करेगा, 19 मैच करेगा। ठीक है जी, तो यानी कि प्राइम नंबर्स इसमें सारे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या निकलता है कि सी यूनियन डी के अंदर हमारे पास कैसे नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। लेकिन इसके अंदर अगर आप नोटिस करो, प्राइम नंबर में तो 2 भी आता है, प्राइम नंबर में 2 भी आता है, लेकिन 2 तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम सेट डी और सी और डी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो सेट डी सी और डी के इंटरसेक्शन में प्राइम नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन 2 नहीं आ रहा, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन इसमें इवन नंबर नहीं आ रहा है, इसमें सारे कौन से नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स में ओड प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम सेट सी और सेट डी का इंटरसेक्शन, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि जब हम सेट सी और सेट डी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो हमने जब ये देखा कि सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं और सेट डी के एलिमेंट्स सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि इनका अल्टीमेटली निचोड़ क्या निकल रहा है कि सारे प्राइम नंबर्स निकल रहे हैं। लेकिन अब प्राइम नंबर्स में तो 2 भी होता है, लेकिन सी इंटरसेक्शन डी निकालने में 2 इंक्लूड नहीं है। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन हमारे जो सी इंटरसेक्शन डी जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे प्राइम नंबर्स निकल रहे हैं, लेकिन कैसे प्राइम नंबर्स आंसर में निकल रहे हैं, जो कि ओड होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू सेट बिल्ड द साइन एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर्स लेकिन कैसे हैं, सारे ओड प्राइम नंबर है, क्योंकि ओड वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर होता है और वो इसमें नहीं आ रहा है आंसर। यहाँ पर बेटा मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर बेटा आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फेवरेट के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।